इतवार का दिन था। मौसम में ईद उल अज़हा की खुशबू बसी हुई थी। हर गली में कहीं बकरे बंधे थे, कहीं दुम्बे और कहीं बड़ी बड़ी गायें खड़ी थीं। इसी दौरान अब्दुर्रहमान अनस के घर आता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है, वो हैरान होकर लान की तरफ देखता है। अरे अनस, तुमने अभी तक कुर्बानी का जानवर नहीं लिया? नहीं, अभी तक तो नहीं लिया। माशाअल्लाह, हमने तो ले लिया और अफान ने भी ले लिया है। तुमने क्यों नहीं लिया अभी तक? पता नहीं, मैं अब्बू से पूछूंगा। अब्बू, हम कुर्बानी का जानवर कब लेंगे? बेटा अभी काफी दिन है, इंशाल्लाह ले लेंगे। अब्बू, मेरे साथ दोस्त ले आए हैं, हमें भी जल्दी लेना चाहिए और हमने सबसे बड़ा और खूबसूरत जानवर लेना है। बेटा, कुर्बानी का मकसद दिखलावा या दूसरों से मुकाबला करना नहीं होता। कुर्बानी तो अल्लाह के लिए की जाती है। अगर उसमें लोगों को दिखाने या फख्र करने की नीयत आ जाए तो कुर्बानी की रूह कमज़ोर हो जाती है। शाम को अबू अनस को साथ लेकर बकरा मंडी जाते हैं। वहाँ बहुत रश था, हर तरफ आवाजें ही देखो ये वाला। और कहीं वाह, बच्चे बहुत अच्छा शॉट है। खुशी तस्वीरें ये वाला बना रहे थे। परफेक्ट है। कहीं बकरे मिमिया रहे थे, कहीं दुम्बे उछल रहे थे। अनस हैरत से हर तरफ देख रहा था। कभी वो सफ़ेद बकरा देखता, कभी बड़े सेंगों वाला और कभी लंबे कानों वाला। अब्बू, ये वाला देखे, माशाल्लाह कितना बड़ा है। लेकिन उसकी कीमत सुनकर दोनों आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारे बजट में है। लेकिन अब्बू, ये तो बाकी सबके बकरे से छोटा है। अल्लाह के नज़दीक जानवर का बड़ा या छोटा होना अहम नहीं, असल चीज़ नीयत होती है। ये रहा आपके पैसा है, और शुक्रिया, मुबारक हो। आखिरकार वही बकरा खरीद लिया चलो जाता घर है। चलते हैं। महल अरे तुम ये छोटा सा बकरा ले आए हो? हम तो समझ रहे थे तुम बहुत बड़ा बकरा लाओगे। इतने में अफान के अबू वहाँ आ जाते हैं। कुर्बानी का जानवर छोटा हो या बड़ा, अल्लाह के नज़दीक असल अहमियत नीयत की होती है। माशाअल्लाह, ये भी बहुत प्यारा बकरा है। अगले दिन सब बच्चे अपने जानवरों को घुमा रहे थे। अनस भी अपने बकरे को लेकर बाहर निकलता है, लेकिन कुछ बच्चे फिर शरारत शुरू कर देते हैं। अरे मेरा बकरा, पकड़ो पकड़ो। ये सब मंजर अब्दुल्ला के अबू खिड़की से देख रहे होते हैं। बैठो। ये जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान होने जा रहे हैं, उनके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के साथ नरमी और अच्छा सलूक करने की तालीम दी है। कुर्बानी का जानवर सिर्फ खेलने या तंग करने के लिए नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह की एक अमानत होता है। हमें चाहिए कि हम उनका ख्याल रखें, उन्हें वक्त पर खाना दें, पानी पिलाएं और उनके साथ मोहब्बत से पेश आएं। माफ कीजिए अंकल, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अनस अपने बकरे को प्यार से गले लगा लेता है और अब उसे अपने छोटे बकरे पर फख्र महसूस हो रहा था। कुर्बानी का जानवर दिखावे, खेल या मजाक के लिए नहीं होता, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए होता है। और जो जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान होने जा रहा हो, उसके साथ मोहब्बत, नरमी और एहतराम से पेश आना चाहिए।